ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने शिला महाराज जी की जो चरित्र कथा उसको हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। उसी के अंतर्गत परसों हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि मैं गुरु महाराज जी के समय श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए चावल दाल आदि भिक्षा करने के लिए जाता था। एक समय हम बोलपुर नामक स्थान पर भिक्षा करने के उद्देश्य से एक राइस मिल के मालिक के पास गए। मेरे साथ मेरे गुरु भ्राता श्री भक्ति सुव्रत दामोदर महाराज भी थे। उन दिनों नक्सल का बहुत अधिक उत्पात था। मिल के मालिक हमारे साथ तर्क करने लगे, कोई भगवान नहीं है। यदि होते तो क्या नक्सल इस प्रकार से निर्दोष लोगों को मार पाते। उसने बहुत सी बातें सुनाई। जब वह स्वयं ही बोलते बोलते चुप हो गया तब मैंने उनसे पूछा, यदि आपका बोलना समाप्त हो गया हो तो मैं एक दो बातें बोलूं, आप मुझे समय दोगे? मुझे केवल 15 मिनट दे दो, मैं उससे अधिक समय नहीं लूंगा। उसने कहा, ठीक है बोलो। तब मैंने कहा कि नक्सल के उत्पात का कारण मैं और आप जैसे लोग ही हैं, भगवान नहीं। कारण हमें जिनकी जितनी पेमेंट करनी चाहिए हम उतनी करते नहीं हैं। आप धूप जल वायु इत्यादि स्वयं के लिए तथा अपने चावलों की फसलों के लिए व्यवहार तो करते हैं, किंतु क्या कभी उसकी पेमेंट करने की बात सोचते हैं? हम सभी पर देव ऋण, पितृ ऋण, प्राणी ऋण, ऋषि ऋण, राज ऋण आदि हैं। किंतु यदि हम किसी का कोई ऋण नहीं चुकाएंगे तो फिर क्या देवताओं के रुष्ट होने पर आपके बोलने का कुछ रह जाता है? आपके द्वारा ऋण नहीं चुकाने की कुछ न कुछ प्रतिक्रिया तो होगी ही ना। केवल वर्ष में 1-2 बार हरि संकीर्तन के समय
बतासों को लुटा देने से आप स्वयं को धार्मिक मान लेते हैं, किंतु शास्त्रीय विधानानुसार अपनी कमाई का चौथा भाग अंततः देव सेवा के उद्देश्य से देना होता है। आप सब ठीक से पालन करते हैं तब तो शिकायत करने में आपका अधिकार है, अन्यथा नहीं। मेरी बात सुनने के पश्चात उन्होंने कहा, कह तो आप ठीक ही रहे हो, किंतु हमारी इतनी गंभीरता से विचार करने की योग्यता ही नहीं है न। मैं जितना चावल भिक्षा में देता था अब मैं उससे 2 गुना दूंगा, किंतु आज मेरी मिल बंद है। आप यदि कृपा करके कल आ जाएं तो मुझे बहुत सुविधा होगी। अगले दिन हम प्रायः 11 बजे मिल पहुंचे तो 2 ब्रह्मचारी मुझसे कहने लगे, अभी दूसरा विषय महाराज जी शुरू कर रहे हैं, पहले एक विषय जो है वो संपूर्ण हो गया है। क्या इसमें महाराज जी ने बतलाया सबसे पहले कि मैं अपने गुरु महाराज जी के समय में श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा के उद्देश्य से चावल दाल इत्यादि की भिक्षा करने के लिए जाता था, और इसी उपलक्ष्य में एक समय हम लोग बोलपुर नामक स्थान पर, कोलकाता से थोड़ी दूरी पर ही ये वाला स्थान है, उसका नाम है बोलपुर। तो बोलपुर नामक स्थान पर हम लोग भिक्षा करने के उद्देश्य से एक राइस मिल के मालिक के पास गए। किसी की राइस मिल है, राइस मिल का मतलब चावल वहां पर इकट्ठा करते हैं, उसको पॉलिश इत्यादि करके उसको बोरियों में पैक करते हैं, वहीं से फिर बिक्री करने के लिए जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उस राइस मिल में हम गए भिक्षा करने के लिए, और मिले किससे? राइस मिल के मालिक से जाकर के मिले। हर साल ही वो नवद्वीप परिक्रमा के उद्देश्य से चावल देता था, इसीलिए वहां पर जाकर के पहुंचे। जान पहचान पहले से ही थी। अभी महाराज जी के साथ में कुछ ब्रह्मचारी लोग और उनके गुरु भाई श्री भक्ति सुव्रत दामोदर महाराज जी भी साथ में थे। अभी उनके साथ में गए, राइस मिल के मालिक के पास पहुंच गए। उसने इन लोगों को अपने पास में बिठा लिया, और बिठा करके वो कहने, महाराज जी कह रहे हैं उन दिनों में नक्सल का बहुत अधिक उत्पात था। नक्सल मतलब एक प्रकार के ऐसे वाले लोगों का ग्रुप जो क्या करते थे, स्थान स्थान पर लूटपाट करते थे। इनको बोलते थे नक्सल। ठीक बोल रहा हूं? तो पुराने लोगों को पता, किसी को पता नक्सल किसको कहते हैं? अभी भी हैं, अभी भी हैं। तो नक्सल का मतलब क्या है? कैसे वाले लोग हैं? वो छुप करके रहते हैं, टेररिस्ट ही हैं एक तरह के, बागी लोग। करते क्या है? क्यों बागी होते हैं? डिमांड्स हैं। अधिक कहां पर है? असम में, बंगाल में, असम बंगाल में। तो ये ऐसे वाले कुछ लोग जिनकी कुछ डिमांड है, और सरकार अगर पूरा नहीं कर रही उनकी बातों को, तो वो लोग क्या बन जाते हैं? नक्सल। और क्या करते क्या हैं फिर? लूटपाट करते हैं, मार पिटाई करते हैं, लोगों के मर्डर्स इत्यादि भी करते हैं। इनको बोलते हैं नक्सल। जैसे एक समय में पंजाब में क्या हो गया था? आतंकवाद बहुत अधिक फैला था। लोगों को दिन के समय में क्या करते थे? दिन के समय में लोग बहुत सारे इकट्ठे होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसी में भी असुविधा होती थी कि बस को रोक दिया टेररिस्ट लोगों ने, गन जो है वो लेकर के खड़ी हो गए, और कुछ लड़कियों को अपने साथ उठा करके ले जाते, कुछ पैसे अपना उनसे सबसे जो सामान है वो छीन करके ले जाते, और इन किसी को अगर कोई विरोध करता उसको मार डालते। हर रोज ये खबरें आती थी। था ना ऐसे वाला एक समय। इंदिरा गांधी ने तभी फिर उन लोगों को जो है ठीक करने के लिए जो
स्वर्ण मंदिर, वहां पर ऑपरेशन कराया था, स्ट्रिंग ऑपरेशन बोलते हैं उसको, ब्लू स्टार ऑपरेशन कराया था। और उसके बाद में फिर बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, उसके कारण उसकी मृत्यु भी हुई। ये सारा कुछ हुआ था। तो इसी प्रकार से एक तरह के लोग कौन है? नक्सल। एक समय में पंजाब में क्या थे? आतंकवादी। अभी पाकिस्तान में हो और जगहों पर ऐसे वाले लोग तो बहुत सारे हैं, अलग अलग परेशानी वाला करते हैं। तो अभी उस व्यक्ति ने, उस समय जो था बंगाल में नक्सल लोगों का बड़ा परेशानी था, तब फिर उस व्यक्ति ने महाराज जी के साथ में, उनके गुरु भाइयों के साथ में बातचीत करते हुए क्या बोल दिया? उन्होंने कहा कि तर्क करते हुए कि कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान अगर होते तो क्या नक्सल लोग जो है इस प्रकार से निर्दोष लोगों को मार पाते? टेररिस्ट लोगों ने किसको मारते हैं? टेररिस्ट, पाकिस्तान से टेररिस्ट आ गए थे मुंबई में एक समय में। उन्होंने क्या किया? मुंबई में आकर के 5-6 जगहों पर अलग अलग जगह रुक गए और वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, वहां पर लोगों को गोलियों से भून डाला। उन लोगों के साथ में ना उनकी जान पहचान, ना कुछ लेना देना, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, मित्रता भी हुआ नहीं, उनको बॉम्ब ब्लास्ट करके मार डाला। तो ये लोग जो मर गए वो कौन है? निर्दोष लोग हुए। तो उनको इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, मार डाला इस तरह से, इसलिए इनको क्या कह दिया? टेररिस्ट। टाटा वालों का एक होटल ताज, वहां पर भी अंदर घुस गए, बहुत सारे लोगों को परेशानी में डाला, बहुत सारा नुकसान किया, लोगों की जान गई। तो इस प्रकार के जो लोग, निर्दोष लोगों को इन्होंने मार डाला। तो अभी अगर सचमुच में भगवान जो है वो सारी चीजों के नियंता हैं, भगवान यदि सारी चीजों को देखने वाले हैं, कंट्रोलर हैं, वही वास्तविक रूप में सरकार हैं, तो फिर इस प्रकार के अन्यायपूर्ण कार्य जो हैं ये कैसे होते हैं? निर्दोष लोगों को कोई मार डाले और भगवान ऐसा होने दे। ऐसा भगवान क्यों होने देते हैं? तो इससे क्या होता है? वो कहते हैं मेरा विश्वास जो है भगवान के ऊपर से उठ जाता है कि भगवान ऐसे कैसे होने दे सकते हैं। ये निर्दोष लोग हैं, इनकी जान चली गई इतने सारे लोगों की, और बार बार ये होता है नक्सल लोगों का परेशानी। तो भगवान है, मेरे को तो इसमें विश्वास होता नहीं कि भगवान नाम की कोई चीज है। नहीं तो ऐसे वाला कार्य कैसे हो सकता है? टेररिस्ट लोगों का कितने अन्याय करते हैं, कितना कष्ट पहुंचाते हैं लोगों को, उनको दया भी नहीं आती। इस प्रकार के सारे कार्य वो लोग करते हैं और भगवान होने देते हैं। अगर भगवान हो तब फिर ऐसे कार्य क्यों होंगे? तो इसलिए उनका क्या कहना है? मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। यदि होते तो क्या नक्सल इस प्रकार से निर्दोष लोगों को मार पाते? निर्दोष लोगों की अगर जान जाए तो उसका उत्तरदायित्व किसका होता है? उसका उत्तरदायित्व किसका होता है? जैसे भगवान राम जी की जो लीला रामायण, उसमें एक प्रसंग आता है, उसमें एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति, उसकी संतान जो है बार बार जन्म लेते ही मर जाती है। किसी को पता ये वाला प्रसंग? बताओ तो, किसको पता है? स्मरण है थोड़ा सा किसी को तो बताओ। अर्जुन, राम जी की लीला में तो अर्जुन का नाम नहीं, फिर ना, कृष्ण लीला का हो गया, फिर अर्जुन के समय का हो गया, ठीक है। उनको माइक दे दो तो। हरि बोल। जो एक ब्राह्मण होता है कृष्ण के राज्य में, तो वहां वो जो उसका जो भी पुत्र होता था
वो जो भी पुत्र होता था उसका वो एक देवता लेके चला जाता था। 3-4 पुत्र होने के बाद फिर जब वो देखता है कि मेरे पुत्र सारे ही मर जाते हैं और कौन लेके जाता है उसे पता भी नहीं चलता, तो फिर वो कहते हैं कि शायद राजा अधर्मी है, इस वजह से मेरा पुत्र बार बार कोई देवता लेके चला जाता है। तो फिर अर्जुन कहते हैं, जब पता चलता है युधिष्ठिर महाराज जी का वो आता है राज्य, तो अर्जुन कहता है कि मैं देखूंगा इसको कौन लेके जाता है। तो वो अपने बाणों से सारा वो उसको कवर कर देता है कि अब कोई देवता आ नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूँ, मैं वचन देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तो लेकिन वो जैसे ही उनका पुत्र होता है तो फिर वो वहां से वो गायब हो जाता है। तो ऐसे करके उसके बहुत सारे पुत्र 5-6 पुत्र थे जो उसको वो राजा लेके जो वो देवता लेके चले जाते हैं। तो फिर अर्जुन को अभिमान हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, लेकिन वो होता नहीं है। तो फिर कृष्ण कहता है कि इसको सिर्फ मैं ही ला सकता हूँ, वो विष्णु लोक था या जो भी लोक था उसमें। तो फिर वो कृष्ण उसको लेके जाते हैं अर्जुन को, तो वहां देखते हैं उसके सारे पुत्र होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि तो कृष्ण को कहते हैं मैं आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया था, मेरा वैसा कोई उद्देश्य नहीं था। फिर कृष्ण के साथ वो सारे देवता ब्राह्मण के वो लेके आते हैं। फिर उन्होंने राजा को ही दोष दिया कि राजा अधर्मी है, इस वजह से ये सारे पुत्र मेरे गायब हो गए। इस प्रकार की चीजें हम लोगों को अपनी बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो कैसी वाली हैं? अपटु। हमारी इंद्रियां समर्थवान नहीं है, बहुत सारी चीजों को ही नहीं देख पाती, नहीं पहुंच पाती वहां तक। हमारी इंद्रियां बहुत सारी जगहों पर नहीं पहुंच पाती, बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाती, दिखाई भी देता नहीं, समझ भी आता नहीं, और फिर अंत में केवल कुछ ना कुछ कह करके सरेंडर कर देना पड़ता, बस इतना ही तो समझ आता है, उससे अधिक समझ आता नहीं। तो अभी इसमें ये वाली कथा तो अलग आ गई कि इसमें क्या पता चला कि किसी के पुत्र जो हैं वो बार बार मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों मर जाते हैं, मुझे इसका पता लगाना है। तो अभी महाराज जी जो दूसरी कथा सुनाते थे महाभारत में से, गौतम ऋषि की पत्नी, उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया, तो वो बार बार क्या विलाप करती है। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं उस सांप को मार डालूं। तो कहते सांप को मारने से मेरा क्या लाभ होगा, तो क्या करूं? तो मेरे को पता करना है मेरे पुत्र को ही सांप ने क्यों डसा। बच्चे तो बहुत सारे खेल रहे थे, सांप केवल मेरे पुत्र को डस करके चला गया, ऐसा क्यों हुआ? तो उसने क्या कर दिया, गौतम ऋषि ने सर्प को मंत्र से अपने निकट में बुला लिया, अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो सर्प बात करने लगा। मेरी पत्नी को बताओ, तुमने मेरे बालक को क्यों डसा? इतने सारे बालक यहाँ पर थे, मेरे ही बालक को तुमने क्यों डसा? तो कहते हैं कि मेरे को तो किसने भेजा है? काल ने। काल को बुलाया गया। मेरे पुत्र के पास सांप को क्यों भेजा? काल कहता है मेरे को तो यमराज जी ने भेजा है। यमराज जी को बुलाया गया, यमराज जी आपने क्यों भेजा है? तब फिर क्या निकल करके आया? चित्रगुप्त ने ऐसा लिख करके रखा है। चित्रगुप्त जी आपने ऐसा क्यों लिख करके रखा है? इसको सर्प डसे आज के दिन में, इसने सर्प को डसा था, आज इसका समय आया उसका फल भोगने का, इसीलिए इसने सर्प के साथ अन्याय किया था, उसी का ही फल इसके सामने है। तो ये सारा कुछ सुन करके गौतमी जो है वो संतुष्ट हो गई। ये किसने सुनाई थी कथा? भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज जी को, कृष्ण के सामने सारे पांडव इकट्ठे थे। क्यों? युधिष्ठिर तुम अपने आप को मेरा गुनहगार मत मानो कि तुमने मेरे को मारा है, मैं तुम्हारे कारण कष्ट पा रहा हूं, शरशैया पे पड़ा हूं, मेरे को तुम कष्ट देने वाले हो, ऐसी बात अपने मन में मत रखो। क्यों? क्योंकि मैं ही इसका कारण हूं। मैंने क्या किया है? मैंने ऐसा वाला दोष किया हुआ है, उसी का ही फल मेरे को भगवान ने प्रदान किया है। मेरे को भगवान ने यही फल प्रदान किया है मेरे अपने किए का। क्या मेरा दोष हुआ है? 2 दोष वहां पर अपने गिनाए भीष्म पितामह जी ने। एक दोष गिनाया कि मैं जब बाल्यावस्था में था तब मैंने एक छोटा सा प्राणी, तितली, कोई भी एक प्राणी, उसका एक कांटे जैसा चुभने वाला जो कोई वस्तु
मैंने क्या किया था, उसके प्राइवेट पार्ट में जोर से घुसा दिया था, उससे उसका रक्त बहने लगा और वो रक्त उसको कष्ट भी होता रह गया और रक्त भी जो है उसका बहता रह गया, उससे उसकी फिर मृत्यु भी हुई। ये मेरे से दोष हुआ था। इसी कारण से मेरे को अभी क्या है, बाण लगे, वही कांटा मेरे लिए क्या बन गया, बहुत सारे बाण बन गए और उसका रक्त निकला था। इसी प्रकार से मेरा रक्त थोड़ा थोड़ा करके रिसता जा रहा और जैसे उसके कष्ट पाकर के मृत्यु हुई थी उसी प्रकार से मेरी भी कष्ट पाकर के मृत्यु हो रही है। एक तो ये वाला कारण बतला दिया और दूसरा कारण क्या बतलाया, दूसरा कारण बतलाया कि मैं जो अपनी जागतिक प्रतिज्ञा के कारण मैंने धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, इनके गलत होने पर भी, आप लोगों का खून चूसने पर भी, जानते हुए ये मैंने जान लिया कि राज्य उनका नहीं है, किंतु तब भी आपका राज्य लेना चाहते हैं। और फिर मैंने जान लिया आप लोगों को वो स्थान स्थान पर समय समय पर कष्ट दे रहे हैं, किंतु मैंने उसका विरोध नहीं किया। मैंने उनको तुम्हारा खून चूसने दिया और जो खून पी रहा था उनका मैंने साथ दिया, उनका नमक खाया। उन्होंने तुम लोगों का खून पिया और फिर उन्हीं के वस्तु को लेकर के मैंने अपना जीवन जो है भरण पोषण किया, खाना पीना सारा उन्हीं से लिया। वो अन्याय करने वाले लोग भीम को विष देना चाहते, लड्डू खिलाया विष वाला, लाक्षागृह में तुम लोगों को सबको मार डालना चाहते और छल करके तुम्हारे से क्या किया, राज्य जो है वो जीत लिया। तुम्हारी पत्नी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, द्रौपदी का, और तुम लोगों को वनवास दे दिया। उसके बाद में 5 गांव भी देने तक के लिए प्रस्तुत हुआ नहीं। भगवान का भी उन्होंने बड़ा अपमान किया, किंतु तब भी मैंने क्या किया, उन्हीं का भोजन ग्रहण करता रहा, उन्हीं के साथ में रह गया। इसी कारण से मेरा क्या हुआ, और युद्ध भी फिर उन्हीं की तरफ से किया, उनके साथ में खड़ा रह गया। अपने पारमार्थिक विचार को मैंने लिया नहीं, केवल साधारण जो प्रतिज्ञा वाला धर्म उसी को पालन करते हुए मैं रह गया। इसीलिए उसका फल क्या हुआ, विषयी व्यक्ति का वस्तु ग्रहण करने से, दुष्ट व्यक्ति का वस्तु ग्रहण करने से उनके साथ साथ में मैं भी दोषी बन गया बहुत बड़ा। इसीलिए उस दोष का ये जो फल है ये मेरे को अच्छा प्राप्त हुआ है। किसको कारण बना लिया, स्वयं के अपने कारण बतलाए। अब ये वाला तो वस्तु बिल्कुल स्पष्ट समझ आता है, किंतु अब दूसरी एक बात है, किंतु अगर यही बात समझ करके कि हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है और मैं क्या करूं, किसी के साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए चल पड़ूं। मैंने किसी को बड़ी जोर से थप्पड़ लगाया, उसने कहा थप्पड़ क्यों लगाया, तेरे कर्मों का फल है, तूने कभी मेरे को लगाया होगा इसलिए मैंने आज तेरे को लगाया है, ठीक है, तो इसलिए मैंने तेरे को आज लगाया है। तो इस प्रकार से अगर मैं अन्याय करने लग जाऊं तो ठीक होगा। तो जिसको कुछ फल प्राप्त हुआ वो तो कैसा वाला भावना ले रहा है कि मेरे अपने किए हुए कर्मों का फल है, जैसा हमने 2 उदाहरणों से सुन लिया, एक गौतमी वाला उदाहरण और एक भीष्म पितामह जी ने अपना उदाहरण दिया। युधिष्ठिर तुम उसके कारण नहीं हो, तुमने मेरे ऊपर बाण चलाया तो तुम्हारा उसमें दोष नहीं है, तुम्हारे कारण मैं कष्ट नहीं पा रहा हूं, ये वाला बोलो। तो अभी युधिष्ठिर महाराज जो हैं उन्होंने जो बाण इत्यादि चलाए थे, अथवा अर्जुन ने बाण चलाए थे, भीष्म पितामह शरशैया पर थे, इन्होंने बाण क्यों चलाए थे, इनको भगवान ने प्रेरणा दी थी या इन्होंने अपनी इच्छा से बाण चलाए थे? अपनी इच्छा से बाण चलाए थे ना, भगवान ने प्रेरणा दी थी, भगवान ने इनको प्रेरित किया। वो तो अर्जुन तो उल्टा कह रहा था मैंने बाण चलाने नहीं, मैंने युद्ध करना नहीं, भगवान ने का युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि ये धर्म युद्ध है। बेकार में लड़ाई बढ़ाने के लिए और परेशान होने के लिए या परेशान करने के लिए या राज्य को लेने के लिए, अपना बहुत बड़ा राजा बनने के लिए, इस सारी चीज के लिए बाण चलवाए थे भगवान ने, इसके लिए तो चलवाए नहीं।
भगवान ने क्यों उनको प्रेरणा दी, और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से ही किया। इन भीष्म पितामह को कोई कष्ट देने के लिए किया नहीं, अपना कोई स्वार्थ पूर्ण करने के लिए किया नहीं, किंतु धर्म वाला किया। इसीलिए धर्म युद्ध जब कोई करता है तब उसमें उसको कोई भी दोष नहीं लगता। अनेकों को मार देने पर भी भीष्म पितामह ये अर्जुन ने कितने लोगों को वध कर दिया, किंतु उससे इनको कोई भी दोष स्पर्श करता नहीं। हनुमान ने लंका में आग लगा दी, कितने लोग मर गए, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, ब्राह्मण लोग भी जल करके मर गए, गैयाएं भी जल करके मर गई, स्त्रियां भी जो है वो जल के मर गई, कोई कोई गर्भवती स्त्री थी उसका गर्भ भी साथ में जल के मर गया। तो भ्रूण हत्या का पाप, स्त्री वध का पाप, किसी की वस्तु को नष्ट कर देने का पाप, गो हत्या का पाप, हनुमान जी को लगा तो हनुमान पापी है तो बहुत बड़ा या नहीं? हनुमान पापी नहीं है। क्यों नहीं है पापी? वही का वही काम तो किया है, भ्रूण हत्या कर दी, लोगों की हत्या कर दी, गैयाओं की हत्या कर दी, बहुत सारा तो ब्राह्मणों का हत्या हो गया, तो ये उसका दोष हुआ नहीं? पाप लगेगा नहीं? तो कह रहे पाप लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उन्होंने धर्म युद्ध किया है। जो व्यक्ति रावण के साथ में, रावण वाली नीति को लेकर के चलने वाले, उन सब का क्या किया उन्होंने? उनके प्रति ये द्रोह किया है। उनके द्रोह तो नहीं कहेंगे, उनके प्रति ये रोष किया है, उनके प्रति किया, जिन्होंने जो दोषी हैं और दोषी का साथ देने वाले हैं। इसीलिए बता देते हैं कि एक जनार दोषे गांव उजड़ाए, ये वाला बात परसों बताया था ना। रामचंद्र खान उसने दोष किया हरिदास ठाकुर के चरणों में, उसके साथ में रहने वाले लोग ये जानने पर भी उन्होंने उनका साथ दिया, इसलिए उनका सारा गांव जो है वो उजड़ गया। एक जनार दोषे, एक व्यक्ति के दोष के कारण। तो इसी प्रकार से रावण का दोष क्या था? रावण का दोष क्या? असुरों का दोष क्या? दुष्ट व्यक्ति का दोष क्या? वो भगवान बनना चाहते और भगवान की सारी वस्तु को स्वयं उपभोग करना चाहते। इसलिए उन्होंने क्या किया? रावण ने क्या किया? सीता को हरण करके ले गया। भगवान को भगवान की शक्ति से अलग करना, भगवान को भगवान की चीजों से अलग करना, और मैं उन चीजों का उपयोग करूंगा, ये रावण नीति। और हनुमान नीति क्या है? सीता जी जो हैं वो भगवान रामचंद्र की हैं। मैंने सीता जी को यहां से लेकर के भगवान के साथ में उनको बिठाना है, भगवान को उनको समर्पित करना है। इसका नाम है हनुमान नीति। तो इसीलिए हनुमान जी ने जिस नीति को अपनाया वो सीता जी को अपने लिए नहीं चाहता थे। वो क्यों आए थे? सीता जी को लेने के लिए। और ये रावण जो है उनको लेने देगा नहीं। भगवान की वस्तु भगवान को नहीं लेने दोगे, ये अधर्म है, तुम अधार्मिक हो। इस कारण से उन्होंने जो कुछ भी किया उनको दोष लगा नहीं। व्यर्थ का उन्होंने युद्ध नहीं किया, व्यर्थ का युद्ध नहीं किया। व्यर्थ में ही उन्होंने लंका को नहीं जला दिया कि मेरे को इससे शत्रुता हो गई है, रावण के पास इतना सारा चीज रहेगा, मैं इसका जो है पूरा लंका जला देता हूं, इसलिए जलाया था उन्होंने। उनका जो जलाना था वो था धर्म युद्ध वाला, इसलिए उसमें दोष हुआ नहीं। जैसे और एक उदाहरण हमारे महाराज जी देते थे कि एक भारत का नागरिक, उसने क्या किया, किसी के साथ में उसकी लड़ाई झगड़ा हो गया और उनके घर पर जाकर के चक्कू लेकर के पहुंच गया मारने के लिए। अभी जब चक्कू मारने के लिए पहुंचा, चक्कू मार तो नहीं पाया, उसको छुड़ा लिया दूसरे लोगों ने, किंतु इसकी कंप्लेन हो गई पुलिस में और इसके ऊपर एक धारा लगी, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसने क्या किया? उनका मर्डर करने का, उनको उनकी हत्या करने का इसने क्या कर लिया है? अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया। भले ही नहीं मार पाया, अटेम्प्ट तो किया है ना। इसलिए इसको क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? इसका सजा मिलेगा। इसने अटेम्प्ट किया उनका मर्डर करने का, चाकू से करेगा ना, अटेम्प्ट किया।
तो इसलिए इसको दंड देना पड़ेगा। डॉक्टर जो है वही का वही काम करता है, किसी के अंग को काटता है, वही चाकू से ही काटता है, उसको दंड मिलता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर उसको कहा जाता है। काम वही का वही, ये किसी को मार, ये भी किसी को चाकू मारेगा, उसका कोई अंग काटेगा, इधर उधर करेगा, और डॉक्टर भी वही का वही काम करेगा, किंतु दोनों का एक ही काम है, भावना एक ही है ना, भावना अलग अलग है, भावना अलग अलग है। इसीलिए क्या हो जाएगा, भावना अलग होने से उसका फल भी अलग होता है। यहां की सरकार भी वही करती है, एक ने इसको ठीक करने के लिए चाकू चलाया, एक ने इसको मारने के लिए चाकू चलाया, एक इसको जीवित रखने के लिए चाकू चला रहा है, दूसरा इसको क्या कर रहा है, मारने के लिए चाकू चला रहा है। तो दोनों की भावना अलग अलग है। तो इसलिए क्रिया एक जैसी होने पर भी, चाकू एक जैसा होने पर भी उसका फल जो है वो अलग अलग होगा। अगर ये व्यक्ति मर जाए, ऑपरेशन करते करते, कराते कराते मर जाए, तो डॉक्टर को सजा मिलेगी? तो नहीं, उसने प्रयास किया था इसको बचाने के लिए, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। और दूसरे वाले व्यक्ति ने मारने का प्रयास किया था, भले नहीं भी मार पाया, किंतु तब भी दंड मिलेगा। ये वाला उदाहरण महाराज जी देते थे। और एक उदाहरण देते थे कि भारत का एक व्यक्ति, उसने यहां पर अगर थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ किया तो दंड मिलेगा, किंतु पाकिस्तान में जाकर के वहां 100 लोगों को मार करके आ गया, वहां के 100 लोगों को मार दिया। इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी? उसको फांसी देगी या नहीं देगी? नहीं देगी। क्या करेगी? यहां का एक व्यक्ति जो कि सैनिक है, उसने वहां पर 100 लोगों को मार दिया। किसके लिए मारा? देश के लिए मारा। तो उसको जब 100 लोगों को मार के आया, उसको यहां पर क्या करेंगे? सम्मान करते हैं, गोल्ड मेडल इत्यादि देते हैं, बड़ी सारी सुविधा देते हैं। तो मारना ही था। यहां पर एक व्यक्ति को मारता है तो उसको फांसी चढ़ना पड़ता है। वहां 100 लोगों को मार करके आया तो क्या मिलेगा? गोल्ड मेडल। क्यों मिलेगा? अंतर क्या हुआ? यहां पर जब किसी को मारता है तो अपने स्वार्थ के कारण, अपने लिए, अपने दिमाग के कारण करता है, इसलिए इसको यहां पर तो फांसी मिलेगी। और वहां पर जब मारा किसी को तो किसके लिए मारा? उससे ना जानती, ना जान पहचानती, ना कोई लेना देना था, किंतु तब भी उनको मार करके आया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ देश के लिए, हमारे लिए असुविधा करते हैं, इसलिए वहां के लोगों को मार के आया। सैनिकों को, 100 सैनिकों को मार दिया, ना जाने ना पहचाने, किंतु तब गोल्ड मेडल मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति धर्म के लिए करता है, ये धर्म है, धर्म के लिए जब करेगा, धर्म युद्ध जब होएगा, तब उसको कोई पाप स्पर्श नहीं करता। मगर अगर अधर्म करके करेगा तो क्या होगा? सब प्रकार के दोष, सब प्रकार के पाप उसको लगते हैं। तो अभी मेन मुख्य बात उठाई क्या थी हमने? नक्सल जो लोग हैं वो किसको मार रहे हैं? बंगाल के बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। तो इसीलिए एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि निर्दोष लोगों की जान जा रही है, भगवान कहाँ है? अगर भगवान कहीं होता तो ऐसे निर्दोष लोगों की जान जाती? अगर भगवान कहीं होता तो निर्दोष लोगों की जान जाती? भगवान तो क्या कहते हैं? परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं क्या करता हूं? मैं तो युग युग में अवतरित होता हूं, और उसमें करता क्या हूं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब कोई अधर्म की क्रियाएं करते हैं तब मैं उनका नाश करने के लिए आता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट कार्य करने वाले लोग होते हैं उनका मैं क्या करता हूं? विनाश करता हूं। दुष्ट कार्य करने वालों का मैं विनाश करता हूं, यही तो भगवान ने बोला है। तो अभी नक्सल इतना अधिक परेशान करते हैं तो भगवान कहाँ है? निर्दोष लोगों को इतना मारते हैं, भगवान कहाँ है? क्यों नहीं बचाते निर्दोष लोगों को? इस प्रकार का सारा बात उस व्यक्ति ने बोल दिया कि मैं, इसलिए भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है। भगवान अगर होते तो निर्दोष लोगों की रक्षा करते,
मैं तो भगवान को नहीं मानता हूं। तो उन्होंने जब बहुत सारी बातें ऐसी वाली बोली, तब महाराज जी ने उनको कहा कि देखो, उनको तो पहले बोलने दिया। जब वो पूरी तरह से बोल चुके, बोलते बोलते जब चुप हो गए, तब महाराज जी ने उनको पूछा कि आपका जो बोलना था वो पूरा हो गया, ना कि आपको और भी अभी कुछ और बोलना है? आपको अगर कुछ और बोलना है तो आप पहले बोल लो, या फिर अगर आपका बोलना पूरा हो गया है तो मैं कुछ बोलूं? तो उन्होंने कहा मेरा बोलना पूरा हो गया है, आप अब बोलो। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं 15 मिनट लूंगा आपके, आप बड़े व्यक्ति हो, इस समय व्यस्त हो, और आपका बहुत बड़ा मिल है, बहुत सारे लोग आपके यहाँ काम करते हैं, आप बिजी व्यक्ति हो, किंतु मैं तब भी 15 मिनट आपके लूंगा। जो बात आपने अभी उठाई है उसका उत्तर कुछ दे करके ही आपको जाऊंगा। क्या उत्तर दिया महाराज जी ने? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप बोलिए, मैं सुनूंगा। तो महाराज जी ने उनको कहा कि नक्सल के इस प्रकार के लोगों का जो उत्पात आजकल हो रहा है, परेशानी कर रहे हैं जो नक्सल लोग, इसका जो कारण है वो कौन है? इसका कारण मैं और आप जैसे लोग हैं। मैं भी हूं और आप जैसे लोग भी हैं, अर्थात हम सारे के सारे लोगों का जो दोष है वही एक साथ में क्या होता है, हमारे को इस प्रकार की चीजें फल ला करके देता है। दोष किसका है? भगवान का नहीं है। आप कह रहे हो आप भगवान को नहीं मानते हो, इसी कारण से। क्यों? क्योंकि अरे भाई इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, नक्सल मारते जा रहे हैं और इसका कोई बचाव नहीं हो रहा, कोई उपाय नहीं निकल रहा, तो इसलिए मेरे को लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज है नहीं। जो आपने ये बात बोली है ना, आपको मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान को बीच में मत लाओ। भगवान जो है इसके लिए दोषी नहीं है, भगवान इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, और आपको आपकी इच्छा होने से जब आप कहोगे कि वो अभी तो ये बड़ा अन्याय हो रहा है, भगवान को आना ही चाहिए, ये अभी अन्याय हो रहा है, भगवान को आना ही चाहिए। भगवान के पास में क्या बुद्धि नहीं है? भगवान को नहीं पता कब आना और कब नहीं आना। इसलिए आप भगवान को आप जानते हैं, भगवान के गुणों के विषय में पता है, भगवान की जो स्थिति है उसके विषय में पता है आपको। ये सारा कुछ तो आपको कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना, जो भगवान को अभी बीच में लाओ नहीं। भगवान को कभी मिले हैं आप? भगवान को देखा है? भगवान की गुणावली को जानते हैं? तो इसीलिए बस ये हो गया तो मैं भगवान को नहीं मानता, उसी तरह से फिर कुछ भी होने से भगवान को नहीं मानते हो, तो इसमें भगवान का क्या आएगा जाएगा? तुम्हारे मानने से, तुम्हारे नहीं मानने से भगवान का क्या बनेगा और भगवान का क्या बिगड़ेगा? ऐसे वाला तो कुछ होने वाला नहीं। भगवान को नहीं मानते, ये वाली बात तो बाद में कर लेते, किंतु इस नक्सल इत्यादि का जो है सारा कुछ, इसके लिए उत्तरदायित्व किसका है? इसके लिए दोषी हैं मैं और आपके जैसे लोग। हम सारे लोग ही दोषी हैं उसके लिए एक साथ में। जैसे शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि अभी संसार में क्या होता जा रहा है, पाप क्रिया बढ़ती जा रही है, सरकार भी उसी में पूरा अपना सहयोग देती है और कुछ भी नहीं कहती। सरकार भी सहयोग देती है, कुछ भी नहीं कहती। इसीलिए अभी जो अन्याय हो रहे हैं, स्लॉटर हाउस खुलते जा रहे हैं, बूचड़ खाने, पशुओं को मारने के स्थान, वहां पर एक के बाद एक पशुओं को मारते जाएंगे और उनको पकाते जाएंगे, खाते जाएंगे। इस प्रकार के जो इतना ये कष्ट दे रहे हैं जीवों को, उसका फल नहीं आएगा फिर क्या सामने? उसका फल आएगा इकट्ठे। वॉर होंगे, अधिक से अधिक लड़ाइयां होंगी, अधिक से अधिक लोग मारे जाएंगे, होलसेल मर्डर होंगे एक साथ में। और फिर क्या कहेंगे? वो भगवान का है, भगवान का है। अभी भगवान का है जब तुम पशुओं को मार मार के खा रहे हो, तब तो दिमाग में नहीं आता। इसलिए होलसेल मर्डर होंगे, वॉर होंगे और भूकंप आएंगे और सूखा पड़ेगा जगह जगह पर, लोगों की चित्त वृत्ति खराब होएगी, बच्चे अपने माँ बाप को मार डालेंगे,
ये सारी चीजें क्यों होंगी? क्योंकि पाप जब बढ़ता जाता है तो उसका फल किस तरह से आएगा? इसी तरह से आएगा। तो इसके लिए दोषी कौन? हम लोग दोषी, सारे एक साथ मिलकर के दोषी। जो किसी के गलत होने पर उसका विरोध भी नहीं करता, उसको बोलता भी नहीं, उसको गलत भी नहीं मानता, जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, मेरा उससे क्या लेना देना, तो इसके लिए फिर वो दोषी हो जाता है साथ साथ में। सरकार के लिए बताया, परीक्षित महाराज राजा हैं, उन्होंने देखा गाय को कोई मारना चाहता है, तलवार हाथ में ली हुई है। कल ही जब आया था सबसे पहले, तलवार हाथ में ली हुई गाय को मारना चाहता है, बैल के जोड़े को मारना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया? परीक्षित महाराज जी ने साथ ही साथ में उन्होंने भी अपनी तलवार उठाई, धनुष बाण उठाया और उसको कहा कि मेरे साथ में पहले सामने आओ तो मैं तुम्हारे को देखता हूं, कैसे तुम ये गाय को और बैल को तुम कष्ट क्यों देना चाहते हो? क्यों? क्योंकि राजा लोग जो हैं वो केवल मनुष्य को ही अपनी प्रजा नहीं समझते थे। गाय को, बैल को, कबूतर को, मछली को, इस सबको भी अपनी प्रजा समझते थे। इनमें भी प्राण है, ये भी हमारी प्रजा है, इनकी भी रक्षा करना, इनकी सारी चीज ठीक रखना, वो भी किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। राजा इस प्रकार का न्याय करते थे, किसी भी प्राणी के प्रति किसी को हिंसा नहीं करने देते थे। अभी किंतु क्या होता जाता है फिर? अभी केवल प्रजा किसको मानते हैं? अभी प्रजा किसको मानते हैं? केवल मनुष्यों को। और उसमें भी फिर प्रजा किसको मानते हैं? केवल जो बुद्धिमान, जिनके पास धन संपत्ति बहुत अधिक हो। बाकी सारे भेड़ बकरी हैं, कुत्ते और बिल्ली जैसे हैं, उनको जो हो रहा है होने दो, उसकी चिंता करते नहीं। तो इसीलिए फिर ये सारा कुछ पाप के अंतर्गत है। इसका फिर फल क्या होगा? जब सारे लोग इसी प्रकार के होते जाएंगे, इसका फल क्या होगा? फिर जब दुख भोगना पड़ेगा, वो भगवान जो है दुख दे रहे। तुमने जिसको जितने दुख दिए, गंदे काम किए, साथ दिया लोगों का, तब तुम्हारा को नहीं समझ में आता। जब अपने ऊपर कोई चीज आती है तब हाय हाय करते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? दूसरों के ऊपर जब अत्याचार होता है तब तुम्हारे को कुछ लेना देना नहीं, जब अपने ऊपर होता है फिर क्या होता है? हाय हाय करते हैं। तो इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि हमारे सामने जो चीज है, इसका उत्तरदायित्व किसका है? इसमें किसी का कम, किसी का ज्यादा, लेना देना सबका है। इसीलिए एक साथ में इसी तरह की चीजों में भोग करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। किसी का कम दोष था तो उसको क्या हुआ? उसको उसका वध हुआ नहीं, टेररिस्ट ने उसको मारा नहीं, किंतु उसके बेटे को मार डाला। उसका ज्यादा दोष हुआ था, उसका मृत्यु हो गया। इसका कम दोष हुआ था, ये केवल इसलिए रोता है। उसका और कम था, किसी मित्र का, वो थोड़ा सा कम दुखी होता है। और किसी का बिल्कुल ही कम था, वो न्यूज पढ़ता है, इतने सारे लोग मर गए, आग लगी थी, टेररिस्ट आए थे, ये हो गया, वो हो गया, वो बड़े दुख की बात है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इससे ज्यादा उसको कोई लेना देना नहीं। तो किसी को बहुत कम, किसी को बहुत अधिक, किसी को और अधिक, ये सारा कष्ट क्यों होता है? क्योंकि सबका अपना अपना इन्वॉल्वमेंट है। जिस जिस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होएगा, उस प्रकार का उसको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ये तो जैसा काम करेंगे वैसा होएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, है तो ये सारा कुछ। तो इसीलिए अब महाराज जी कह रहे हैं कि आपने तो बोल दिया कि नक्सल लोग जो है बड़ा उत्पात कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनका परेशानी बहुत बढ़ता जा रहा है, निर्दोष लोगों की बड़ी जान जा रही है। मैं भगवान को नहीं मानता हूं, अगर होते तो क्या ऐसे लोगों की हत्या होती? मैं क्या कह रहा हूं, किंतु आपको इसके लिए दोषी जो है वो कौन है? मैं और आपके जैसे लोग हैं। तो वो व्यक्ति क्या कहता है? मैंने क्या दोष किया आज तक, बताओ मेरे को, मैंने क्या दोष किया आज तक? मैंने कोई दोष नहीं किया, मैंने किसी का वध नहीं किया, मैं मांस इत्यादि भी खाता नहीं हूं, मैं तो मांस नहीं खाता, मैंने कोई दोष नहीं किया, मैंने कोई दोष किया ही नहीं है, मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। तो आप क्यों कह रहे हो मैं भी कोई दोषी हूं, इसका कारण मैं भी हूं, जो ये जगत में खराब चीज हो रही है इसका कारण मैं भी हूं, ऐसा क्यों कह रहे हो?
आप भी कारण हो, मैं भी कारण हूं। कैसे? तब महाराज जी ने उनको क्या बताया कि देखो, आप राइस मिल के मालिक हो, हैं, राइस उगाते हो, उगाते हैं। इसके लिए जो जमीन आपने खरीद ली, जमीन आपकी है, खेती करते हो, किंतु उसके लिए जो सूर्य की रोशनी मिलती है वो कौन देता है? किसकी है वो सूर्य की रोशनी? जमीन तुम्हारी, उसमें मेहनत भी तुमने कुछ किया है, खेती किया, हल चलाया, पानी दिया, तो जो पानी ऊपर से आ गया वर्षा से, वो उसका आपने कभी बिल चुकाया? जो सूर्य की लाइट ली उसका बिल चुकाया? जो फसल को हवा चाहिए थी वो हवा ली फसलों ने, उसका आपने बिल चुकाया? अगर नहीं चुकाते हो, चुकाया कुछ? तो कहते नहीं। तो अगर नहीं चुकाते हो तो जिसको, जो तुम्हारे को वर्षा दिया, जल दिया, जिसने सूर्य की किरणें दी, सूर्य दिया, उसको अगर तुम्हारे को कह देने पर भी कि भैया जी अगर हम आपको जल दे रहे हैं, हम आपको वर्षा दे रहे हैं, हम आपको सूर्य की धूप दे रहे हैं, इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? समय समय पर इसको चुकाना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा। कैसे? शास्त्र में बता दिया, यज्ञ करना पड़ेगा, भगवान को अर्पित करना पड़ेगा, फसल जब आएगी पहले भगवान को देनी पड़ेगी। ये जो सारा कुछ कहा आप करते हो तो शास्त्र की बात मानते हो, संविधान की बात मानते हो? नहीं मानते। अगर संविधान की बात नहीं मानते, तुम्हारे ऊपर ऋण है, तो तुम्हारे को क्या करेंगे? अभी अगर टैक्स नहीं देते और फिर शिकायत करते हैं तो शिकायत करना ठीक है? सरकार का दोष है इसमें? सरकार को आप टैक्स दोगे नहीं और फिर क्या करोगे? शिकायत करोगे। आप वोट देने जाओगे नहीं, हमारे पास समय नहीं है, आज 2 दिन तो छुट्टी इकट्ठी मिली है, घूम करके आ जाते हैं, वोट की क्या चिंता करनी। उस समय वोट दिया नहीं, घूमने चले गए, वोट दिया नहीं, उसको कोई गुरुत्व दिया नहीं, और फिर बाद में जब कोई चीज महंगी हो जाती है, कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, तब क्या कहते हैं? ये सरकार ना अच्छा काम नहीं करती, इसके तो मुंह पे थप्पड़ मारो, तूने वोट दिया था, तेरे को सिर्फ कहा था 5 साल में एक बार जाके 1 घंटा अपना देना है वोट देने के लिए, वोट देने गया नहीं, और अभी बक करता है सब चीज में। सरकार ने ये गलत कर दिया, सरकार ने वो गलत किया, मेरे को ये देना चाहिए था, हमें वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी। किस चीज की तेरे को फैसिलिटी मिले? तूने अपना जो तेरा कर्तव्य थोड़ा सा, तूने वो भी पूरा किया नहीं, और अभी बक करता सिर्फ। तो इसलिए किसी देश में ऐसा वाला नियम कर दिया, जो व्यक्ति वोट देगा नहीं वो सरकार से उसको फैसिलिटी मिलेगी नहीं, बीमार पड़ने पर दवाई सरकार नहीं देगी, और उसके बक करने पर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने वोट ही दिया नहीं था। तो इसीलिए जो दोष है वो किसका? इसीलिए बोल रहे हैं महाराज जी उनको कि दोष किसका है? नक्सल इत्यादि आए, होलसेल मर्डर हो रहे हैं और परेशानियां खड़ी हो रही हैं, किसी को मानसिक कष्ट हो रहा है, किसी को शारीरिक हो रहा है, इसके लिए आपने केवल भगवान को दोषी ठहरा दिया, अपना दोष देखा एक के बाद एक। जो दोष हम करते हैं वो वाला दोष तो देखते नहीं हो। आप हर एक व्यक्ति के ऊपर क्या है? 5 ऋण है। उसको कब से सिखाया जाना चाहिए ये वाला बात? पहले दिन से, बचपन से, जब से वो समझना शुरू करेगा उसी दिन से उसको उसके ऊपर 5 ऋण है, उसको समझाना चाहिए। जैसे समझाते हैं कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। बोलते हैं ना, बिजली का ये सॉकेट है, इसमें उंगली डालना नहीं, इससे क्या होएगा? करंट लग जाएगा। आग लगी है, आग में हाथ देना नहीं, नहीं तो लग जाएगी। सड़क पे ऐसे मत चले जाना, नहीं तो कोई एक्सीडेंट, कार चल जा रही होगी, बाइक जा रही होगी, तुम्हारे को चोट मार करके चली जाएगी। ये सिखाते ना? नहीं सिखाते, बचपन से ही। क्यों सिखाते हैं ये सारी चीजें? कि जिससे अपनी हानि ना उठाए। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोगों को बचपन से जो चीज सिखानी चाहिए थी, हमारे को सिखाया नहीं किसी ने। कि हमारे ऊपर क्या है? हमारे ऊपर 5 प्रकार के ऋण है सभी प्राणियों के ऊपर। जिसका भी इस जगत में जन्म होएगा उसको जन्म के साथ साथ में सुविधा मिलेगी बहुत सारी, किंतु साथ ही साथ में उसका क्या होगा? उसका कुछ दायित्व भी है। क्या दायित्व है?
उसको देव ऋण, पितृ ऋण, प्राणी ऋण, ऋषि ऋण और राज ऋण जो है इसको चुकाना पड़ेगा। अगर नहीं चुकाता, छल कर लेता है, कपट कर लेता है, छिपा लेता है, चुरा लेता है, तो इससे उसको दोष लगता है और उसका फल उसको फिर मिलता रहता है। कैसे कैसे ऋण है देखो। एक बताया प्राणी ऋण। प्राणी ऋण क्या होता है? हमारे महाराज जी बोलते थे कि चंडीगढ़ जब नया नया बसा, महाराज जी वहीं पर नया नया जब बसा तभी वहीं रहते थे। उस समय लोगों का जो है शहर तो बन गया, प्लॉट कट गए, पार्क बन गए, जगह जगह बता दिया ये चीज बनेगी, ये चीज बनेगी, ये चीज बनेगी, किंतु अभी बसावट कुछ नहीं। मान लो जैसे अभी ग्रेटर फरीदाबाद है, तो अभी लोगों का किसी ने एक घर लिया और रहने लगे। आसपास में कोई भी नहीं रहता था दूर दूर तक, तो इसलिए उनका घर भी बन गया, अच्छे भी लोग हैं, किंतु और पैसा भी बहुत है पड़ा, गार्ड भी रखा हुआ है, किंतु गार्ड का भी जो डकैत आ गए, उन्होंने गार्ड को मार डाला और इनके घर में घुस गए और इन लोगों को भी शोर जितना मचाओ, कोई आसपास सुनने वाला ही नहीं है, इन सबको भी मार डाला, इनका सारा सामान भी उठा करके ले गए। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि अकेले रहते थे, किंतु आसपास में सारे घर बन गए, लोगों को बसाया सरकार ने पैसे दे दे करके कि हम जमीन भी देंगे। पहले सबसे पहले चंडीगढ़ में क्या हुआ, हम जमीन देंगे, फ्री में देंगे, उल्टा खाने के लिए पीने के लिए भी देंगे, आप लोग आकर के सिर्फ क्या करो, यहां पर अपना घर बना करके रहना शुरू कर दो। इस प्रकार से बसाया। तो अभी जो आसपास में लोग रहते हैं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, किंतु तब भी क्या है, मेरे को सेफ्टी की फीलिंग आती है कि निकट में लोग हैं, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ लोग हैं, इसलिए कोई चिंता होता नहीं। तो इस प्रकार से जिनके कारण मेरे को पीसफुलनेस मिली हुई है, उनके प्रति मेरा कोई ऋण है या नहीं है, इसको बोलते हैं प्राणी ऋण। मैं जा रहा था सड़क पे, एकदम से गिर पड़ा, दो चार लोग अपनी आप से, उन्होंने मेरे को ना जान पहचाना ना कुछ है, उन्होंने मेरे को उठाया, उठा करके पानी भी पिला दिया और मेरे को मेरे घर तक भी पहुंचा दिया। ये उनका ऋण हो गया या नहीं हुआ? अगर कोई नहीं होता आसपास तो क्या होता, मैं सड़क पे पड़ा रहता और चिल्ला रहा होता, उठ नहीं पाता जब तक, तो पड़ा ही रहता। होता ऐसा या नहीं होता? तो इसलिए किसका ऋण हो गया? ये प्राणियों का ऋण। जो ये प्राणियों का ऋण है, इसको हम कभी चुकाते हैं? महाराज जी बोलते हैं, आपके सामने कितने लोग गिरे होंगे, आप सबको उठाने जाते हो? कोई कष्ट पा रहा है उसको देखने जाते हो? कोई किसी को मार रहा है, 2 मिनट रुक करके पूछते हो कि भैया जी लड़ाई क्यों कर रहे हो? पूछते हो कभी? अगर कुछ इस तरह का नहीं करते हो तो तुम्हारे को जो प्राणियों से जो हेल्प मिलती है, उसके बदले में तुम्हारा जो ऋण चढ़ेगा, उसका फल क्या होएगा एक दिन? जिस समय तुम्हारे को जरूरत है, मैं फिसल गया हूं, मेरे को 4 लोग उठा लें, बहुत अच्छा, किंतु जब कोई दूसरा फिसलेगा, तुम उसको सहारा देने नहीं जाओगे, तब क्या होगा? दोष होगा ना, नहीं होगा? तो इस प्रकार से ये क्या है, प्राणियों के प्रति तुम्हारा ऋण चढ़ता जाता है। दूसरा ऋण क्या बताया? राज ऋण। राज ऋण क्या होता है? सरकार ने पुलिस थाना बना दिया, पुलिस भी रख दी, आपको भले कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, किंतु अगर जरूरत पड़े तो है वो चीज या नहीं है? आपको जरूरत जब भी पड़े, वो चीज आपके लिए बना करके किसी ने रखी है, उसके बदले में आप क्या करते हो उसके लिए? उन्होंने आपके लिए पुलिस को नौकरी दी, पैसा देते हैं, उनके लिए जगह बना करके देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, अच्छा पुलिस वाला, खराब पुलिस वाला, ये वाला वो वाला, बहुत सारी चीजें उनकी करते हैं, उनकी ड्यूटी लगाते हैं। आप उनके लिए क्या करते हो? राजा के लिए, सरकार के लिए देते हैं, मगर अगर नहीं देते, चुराते हैं। आप पूछो, अधिकांश लोग चुराने वाले कुछ भी देना नहीं चाहते, बस में टिकट तक भी नहीं देना चाहते। 10 साल के बच्चे को ले जाएंगे, झूठ बोलेंगे ये 6 साल का है, अभी तो 5 साल का है, इसकी टिकट लगती नहीं है। किसी को बोलेंगे क्या करना, तू जब आएगा टीटी ट्रेन में, हम 20 लोग हैं, टिकट हमारे पास 15 लोगों की, 5 लोग इधर उधर घूमते रहना, कुछ नहीं होता। तो ये वाला जो सारा करते हैं, इससे क्या होता है? ये वाली चीजें सिखाई किसी ने हमारे को कि दोष होता है इससे हमारा?
हमारे पास पार्क किसने बना दिया? पार्क की जगह छोड़ दी, पार्क बना दिया, सड़क बना दी, कितनी सारी चीजें सुविधा रखते, पुलिस को खड़ा कर दिया। हमारे लिए ट्रेन है पड़ी, बस है पड़ी, हमारे लिए एरोप्लेन है पड़ा। पैसे थोड़े से दो और चले जाओ। अगर एरोप्लेन सरकार रखेगी नहीं, पैसे दे करके आप जा पाओगे? तो इसीलिए जो जो सुविधा वो हमारे लिए करते हैं, सड़कें बना देते, गांव गांव तक पहुंचा देते, जहां हमारी कोई जान पहचान का व्यक्ति, वहां हमारे पास हमारा पत्र पहुंच जाता बहुत सस्ते में। 1 रुपए का पत्र लिख करके भेज दो, आपका संवाद 1 रुपए में पहुंचा देंगे। तो इतनी हमारी नौकरी करते हैं, उनके लिए हमारा कुछ बनता नहीं है फिर। मगर हम लोग अगर कुछ भी नहीं सोचते ऐसे वाला, तो इससे क्या होता है? राज ऋण, इसको बोलते हैं राज ऋण। तो इससे राज ऋण है। और क्या है? दूसरा क्या बता दिया अभी? प्राणी ऋण। तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषि ऋण होता है कि मेरे को, मेरे माता पिता को, उनके माता पिता को ये हरा रंग है, ये काला रंग है, ये सफेद रंग है, ये 1 2 3 4 है, ये का खा गा है, ये खाने की चीज है, ये नहीं खाने की चीज है, इससे उल्टी दस्त लगता है, इससे जो है तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, ये वाली दवाई खाने से ये होता है, वो वाला काम करने से वो होता है, ठंड में ये वाले कपड़े पहनने से ठंड नहीं लगती, गर्मी में ये करने से गर्मी नहीं लगती। ये जितनी सारी ज्ञान की बातें सारी की सारी अच्छी वाली किसने दी है हमारे को? ऋषियों ने। ये ऋषियों ने दी है सारी। तो इसलिए ये ऋण किसका है हमारा? किसके प्रति ऋण है? ऋषियों के प्रति ऋण है। टीचर ने मेरे को पढ़ा दिया, टीचर को मैंने पैसा दे दिया, वहीं तक खत्म हो गया। ना आगे टीचर फिर ऋषियों को कुछ देता है, ना बालक को कुछ ऋषियों को देने के लिए कहता है। बीच में चोर हो गए दोनों के दोनों। इसका दंड किसको मिलेगा? इसका दंड किसको मिलेगा? टीचर ने जो लेना था ले लिया और आगे पढ़ाने लग गया, पैसे अपने लेने लग जाता है। उसमें से कुछ भी हिस्सा सरकार का, ऋषियों का नहीं है कुछ भी। और जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी बस अध्यापक को देकर के प्रसन्न हो गया, और मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है कि ऋषि का नाम भी सुनने की आवश्यकता नहीं, मेरे को उनसे क्या लेना देना। इस प्रकार का अगर करते हैं, अभी जैसे सरकार क्या करती है, किसी किसी व्यक्ति को रॉयल्टी देती है। रॉयल्टी देना समझते हैं? मैंने आज एक ग्रंथ लिखा, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन उसमें दी। अब उस ग्रंथ को मैंने क्या कर दिया? पब्लिशर को दे दिया। पब्लिशर पब्लिश करेगा, उससे अपना बिजनेस करेगा, बेचेगा, और उससे उसको बहुत कमाई होएगी। मैंने लिखा था, उसके बाद में मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, किंतु मेरे को हर महीने क्या करेगी वो पब्लिशर कंपनी जो है, वो मेरे को हर महीने 5,000 रुपये देगी जब तक मैं जीवित रहूंगा। इसको कहते हैं रॉयल्टी देना। बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी मिलती है, ऐसे वाले काम करते हैं जिससे उनको रॉयल्टी मिलती है। तो अभी ऋषि लोगों ने जो इतना सारा काम किया, उनको रॉयल्टी कौन देता है? कोई भी नहीं देता। तो अगर कोई भी रॉयल्टी नहीं देगा उनको, तो इससे क्या हो जाता है? ऋषियों के प्रति ऋण होता है। और फिर मैं भी दोषी, मेरा टीचर भी दोषी, उसका टीचर भी दोषी। ऋषियों को महात्म्य दिया ही नहीं, उनको जड़ से काट दिया, जैसे अंग्रेज लोगों ने किया। वो क्या कहते हैं कि हम ये किसी वेद को मानते नहीं, वेद के जो लिखने वाले उनको भी मानते नहीं, ये बेकार की बातें हैं सारी, ये क्या है, क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी है, ये झूठी बातें हैं। उसी में से सारा कुछ लेकर के अपना करते जा रहे हैं, उसी से सारा कुछ चलता जा रहा है अभी भी। और फिर कहते हैं उनको मानते नहीं, उन्हीं की चीज लेकर के सारा कुछ करते जा रहे, और फिर बोलते हैं उन्हीं को ही मानते नहीं। इससे क्या है? एकदम से अकृतज्ञता, और साथ ही साथ में अपमान भी करते हैं, अकृतज्ञ भी रहते हैं। तो इसका जो दोष लगता है उनको तो समझ आता नहीं, आंखों से तो दिखाई देता नहीं, किंतु उसका फल है, दोष का फल मिलता है। ये हो गया तीसरा ऋषि ऋण। पहला प्राणी ऋण, दूसरा राज ऋण, चौथा बताया देव ऋण। सूर्य देव, वायु देव, चंद्र, जल देवता, अनेक अनेक देवता हैं, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि, जो हमारे लिए कितनी सारी चीजें सब समय करते ही रहते हैं, हमें पता भी चलता नहीं। इसलिए उनको किंतु हम बदले में कुछ भी नहीं देते, जो शास्त्र में लिखा है। तो उसके द्वारा क्या होता है? देव ऋण। इसे देव ऋण चढ़ता है, इसके द्वारा देव ऋण होता है।
और क्या बताया? पितृ ऋण, 5वां। पितृ ऋण मतलब मेरे माता पिता, उनके माता पिता, ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? पितृगण। उन्होंने मेरे माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया। संस्कार कहां से लिया उन्होंने? उनके अंदर ताकत कैसे आई मेरे को जन्म देने की? उनका विवाह इत्यादि किसने किया? उनके पास धन संपत्ति कौन छोड़ करके गया था? उनको ही अगर कोई जन्म नहीं देता तो मेरे को जन्म दे सकता था कोई? नहीं। तो इसलिए इनके प्रति क्या रहता है? पितृ ऋण। तो अब ये ऋण है, इन ऋणों को चुकाना कैसे होता है, ये सारा कुछ भी शास्त्र में बताया है। एक ऋण बतलाए हैं, कौन कौन से ऋण हैं, और फिर साथ साथ में ये भी बताया कि चुकाना कैसे है। किंतु ना तो कोई इस विषय में चर्चा करता है, ना कोई इसकी शिक्षा लेता है, ना कोई इसका पालन करता है। तो फिर उसके जो फल मिलेंगे उस समय फिर कहेंगे कि ये फल क्यों मिल रहे हैं, उसके फल क्यों मिल रहे हैं। तो इसके लिए दोष दूसरे को देने से होगा? इसलिए महाराज जी ने उनको कहा कि ये जो नक्सल इत्यादि का उत्पात, उसके द्वारा परेशानियां, उसके द्वारा किसी को मेंटल परेशानी, किसी को फिजिकल परेशानी, जो ये सारी चीजें आती है, इसमें हमारा अपना करना धरना है। वही नक्सल लोग, उन्होंने जाकर के न्यूजीलैंड में क्यों नहीं ऐसा वाला उत्पात किया? यहीं पर ही क्यों किया? क्योंकि यहां के लोगों का कर्म फल जो है परिपक्व हो गया, पक गया, अब इनको फल मिलना चाहिए, इसलिए यहां पर होएगा। अहमदाबाद में ही ऐसे वाला भूकंप क्यों आया था? अनेकों लोग मर जाएंगे, उस समय दिल्ली में क्यों नहीं आया था? क्योंकि वहां के लोगों का फल पका, पाप का फल भोगने का, उनको एक साथ में भोगना है। किसी जगह सुनामी आई, गोवा में सुनामी आई थी एक बार, 31 दिसंबर को ना 1 जनवरी को। लोग अपना आराम से घूम रहे थे, सुबह सुबह का समय समुद्र के तट पर, सूर्य को उदय होते हुए देखेंगे, पता ही चला नहीं, एकदम से सुनामी आ गई, हजारों लोग मर गए साथ ही साथ में घूमते घूमते ही। तो वहीं पर क्यों आई? क्योंकि उनका फल भोगने का समय इकट्ठा आ गया। मरो, होलसेल मर्डर किसने कर दिया? कभी प्रकृति कर देती है, कभी कुछ, कभी वॉर से होएगा। पाकिस्तान भारत अलग होंगे, कितने सारे लोगों को उस समय कष्ट हुआ, कितना अधिक कष्ट भोगा बहुत सारे लोगों ने, अभी तक भी लोग भूलते नहीं। क्यों कष्ट भोगा? उस समय उनका कष्ट, उनके पापों का घड़ा भरा, और इसलिए उस समय पाप का फल भोगने के लिए तैयारी। बाहरी कारण तो हमें दिखाई देते हैं, सरकारों के, महात्मा गांधी के, नेहरू का, जिन्ना का, पॉलिटिकल पावर का, अंग्रेजों का फूट डलवाना, राज करना, ये सारा कुछ तो दिखाई देता है। किंतु अंदर ही अंदर और जो कारण है, वो कारण तो हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे वाले लीडर हमें क्यों मिले? इस प्रकार की परेशानियां आई क्यों? तो इसलिए बता रहे हैं, एक साथ में जो सारी चीजों का मूल कारण है, कष्टों का, दुखों का, परेशानियों के आने का, वो क्या है? ये 5 ऋण नहीं चुकाना। इसलिए कभी कोई देवता जब रुष्ट होते हैं, उसी प्रकार से फिर क्या होता है? उसका फल लेते हैं। किसी जगह आग लग करके लोग मरते हैं, अग्नि देवता, किसी जगह घनघोर वर्षा से, किसी जगह सुनामी से, किसी जगह भूकंप से, भूकंप आएगा भूमि का, अग्नि लगेगी अग्नि देवता की, जल वाला आएगा तो वरुण देवता का, सूर्य का आएगा तो कुछ और, अलग अलग ऐसे सबका है ना? नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जिस समय जो देवता क्षुब्ध हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, बड़ा एकदम से उसका क्या फिर क्रोध इस रूप में उसका निकल करके आता है। तो आपके द्वारा ऋण नहीं चुकाने की कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो होएगी ही ना। और आप करते क्या है? केवल 1 वर्ष में 1 बार या 2 बार किसी जगह संकीर्तन हो रहा है, वहां जाकर के आपने बतासे लुटा दिए। बंगाल में, असम इत्यादि में इसको बोलते हैं हरि लूट। अरे हमने अपने घर में हरि लूट कराई थी। हरि लूट का मतलब कीर्तन करवाया, उसमें हमने बतासे फिर उड़ा करके सबके ऊपर फेंके थे। तो उससे क्या मान लिया? अपने आप को हरि लूट करा दिया मैंने, और मैं क्या हो गया हूं? बहुत बड़ा धार्मिक। इसलिए मेरे साथ क्या होना चाहिए? भगवान को, मेरे साथ तो सारा कुछ भगवान को अच्छे से अच्छा कराना चाहिए सब समय। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? धार्मिक, बहुत बड़ा। तो महाराज जी कह रहे धार्मिक हैं तो आप। हरि लूट 1 साल में 1 बार 2 बार करा देने से
आप बन गए धार्मिक और आपको भगवान जो है अब आपके लिए नौकर बन करके सारी चीजें करते रहे, ऐसा सोचते हो कैसे? इस प्रकार की बातें महाराज उनको सुना रहे हैं। कल हम इससे आगे और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।